Assalamu alaikum students, welcome to my YouTube channel English Base Bear. In this video we'll learn about past continuous tense. Student, past continuous tense कौन सा होता है? Ongoing actions in the past, यानी कि past के अंदर आप कोई काम कर रहे थे. मिसाल के तौर पर हम इम्तिहान की तैयारी कर रहे थे, यानी कि गुजरे वक्त के अंदर आप क्या कर रहे थे? इम्तिहान की तैयारी कर रहे थे. And actions that were interrupted by another event, यानी कि पास्ट के अंदर आप एक काम कर रहे थे, उसी दौरान ही दूसरा काम हो गया. मिसाल के तौर पर वो खाना बना रही थी जब दरवाज़े की घंटी बजी, यानी कि एक काम क्या हो रहा था? खाना बनाने का काम हो रहा था, उसी दौरान ही क्या हुआ? दूसरा काम हो गया. क्या हुआ? दरवाजे की घंटी बज गई. वो वाले भी सेंटेंस इसके अंदर आते जब एक एक्शन हो रहा हो, उसी दौरान ही दूसरा एक्शन हो जाए. ओके, रिकग्निशन. कैसे पता चलेगा कि ये जो सेंटेंस लिखा हुआ ये पास्ट कंटिन्यूस का है? उर्दू फ़िक्रे के आखिर में क्या आएगा? रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह आता है. सिंपल स्ट्रक्चर. अब उर्दू में फ़िक्रा तो आपको पता चल गया, रहा था, रही थी, कि ये पास्ट कंटिन्यूस का. अब उसको इंग्लिश में बनाना कैसे है? सबसे पहले आपने किसकी इंग्लिश लिखनी होती है? सब्जेक्ट की. सब्जेक्ट क्या होता है? फाइल, काम करने वाला. वो एक शख्स भी हो सकता है, वो चीज़ भी हो सकती है, या कोई वो चीज़ें हो सकती है कोई आइडिया वगैरह भी, जैसे हैप्पीनेस, ट्रूथ, एंगर वगैरह वगैरह, जिनको हम टच नहीं कर सकते, वो भी सब्जेक्ट के तौर पर सबसे पहले उसकी इंग्लिश लिखनी है. उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, वो कौन सा इस्तेमाल होता है? वोज वर्ब. उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म. वर्ब क्या होता है? फेल, जो काम फिक्रे के अंदर हो रहा हो. उसके बाद ऑब्जेक्ट. इन सब के साथ वोज लगाना है और इन सब के साथ आपने क्या लगाना है? वर्ब. नेगेटिव स्ट्रक्चर. सबसे पहले सब्जेक्ट की इंग्लिश, फाइल की, काम करने वाले की, फिर वोज वर्ब, फिर फोर्थ फॉर्म. फोर्थ फॉर्म कौन सी होती है? फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाना, फिर ऑब्जेक्ट एंड सो ऑन. इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर. लफ्ज़ क्या? इंट्रोगेटिव. सबसे पहले वॉज वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड सो ऑन. डबल इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर. स्टूडेंट, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं? जिस फिक्रे की में उर्दू में कब, कहाँ, क्यों, कैसे वगैरह आ जाए, उनको कहते हैं डबल इंट्रोगेटिव. सबसे पहले उसकी इंग्लिश लिखनी होती है, और ये ज़्यादातर लफ्ज़ डब्ल्यू से शुरू होते हैं, जैसे विच, वेयर, वाई वगैरह. इसलिए इन्हें WH वर्ड्स कहते हैं, क्योंकि ये ज़्यादातर WH से स्टार्ट होते हैं. WH सबसे पहले आपने लिखना है, फिर वॉज वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर फोर्थ फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट एंड सो ऑन. ठीक है, WH की समझ लग गई है ना? हम दोपहर के वक्त खबरें सुन रहे थे. सबसे पहले सिंपल स्ट्रक्चर हमने किसकी इंग्लिश लिखनी है? सब्जेक्ट की, काम करने वाला, वो ज़्यादातर शुरू में ही होता है. हम की इंग्लिश क्या हो जाएगी? वी. उसके बाद वी के साथ क्या लगेगा? वर्ड. वी वर्ड. उसके बाद क्या लिखना है? वर्ब. काम क्या हो रहा है इसके अंदर? सुनने का काम हो रहा है. सुनने की इंग्लिश क्या होती है? लिसन. लेकिन फॉर्म हमने कौन सी लगानी है? फोर्थ फॉर्म लगानी है, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी. तो लिसन के साथ क्या आ जाएगा? आईएनजी आ जाएगा. लिसनिंग. क्या सुना जा रहा है? खबरें. टू द न्यूज़ एट नून. जब मैं पहुंचा वो खाना बना रही थी. ये मैंने स्टूडेंट आपको वो इंटरप्टेड वाली एग्जांपल दी है. जब मैं पहुंचा वो खाना बना रही थी. शी वॉज कुकिंग डिनर. अभी एक काम हो रहा था, उसी दौरान ही क्या हुआ? व्हेन आई रीच्ड. एक पहुंचने का काम हो रहा और दूसरा क्या हो रहा था? खाना बनाने का एक ही वक्त के अंदर काम हो रहा था. अमीर आदमी गरीबों को खैरात नहीं दे रहा था. नेगेटिव है. सबसे पहले सब्जेक्ट, काम करने वाला, इसके अंदर क्या है? अमीर आदमी. तो सबसे पहले इसकी इंग्लिश लिखेंगे द रिच मैन. तो द रिच मैन सिंगल नाउन है. सिंगल नाउन का मतलब कोई एक चीज़. तो इसके साथ क्या लगाना है हमने? वॉज. उसके बाद नोट. नोट की इंग्लिश नोट लिख लिया. उसके बाद काम इसके अंदर क्या हो रहा है? खैरात देने का. खैरात देने की इंग्लिश क्या आती है? गिविंग आर्म्स. खैरात देना किसको दी जा रही है? गरीबों को. टू द पुअर. क्या आप सर्दी से कांप रहे थे? ये कौन सा सेंटेंस है स्टूडेंट? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है. क्या आ गया? तो इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर सबसे पहले वॉज या वार लगाएंगे. अब इतना पता चल गया सवालिया फिक्रे से कि स्टार्ट पर क्या आना है? वॉज या वार आना है. इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर उस सेंटेंस उसी को कहते हैं जिसके स्टार्ट पर हेल्पिंग वर्ब आ जाए. वॉज या वार, जो भी हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हो रहा हो. अगर वो स्टार्ट पर नहीं लगाएंगे तो उसे हम इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर नहीं कह सकते. अब स्टार्ट पर वॉज या वार आना है. अब वो कैसे पता चलेगा हमें कि वॉज आना है या वार आना है? सब्जेक्ट को देखे. काम इसके अंदर क्या, काम करने वाला इसके अंदर कौन है? आप. तो आपकी इंग्लिश क्या होती है? यू. तो यू के साथ हमने क्या लगाना होता है? वर्ब. तो सवालिया, इसलिए पहले यू नहीं लिखेंगे, पहले क्या लिखेंगे? वर्ब, फिर यू. उसके बाद वर्ब. काम इसके अंदर क्या हो रहा है? कांपने का, कांप रहे हैं, तो उसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी? शिवर. लेकिन फोर्थ फॉर्म लगानी है, शिवरिंग विद कोल्ड.
ओके। उसके बाद स्टूडेंट ये देखो, क्या तुम बालों में कंघी कर रहे थे, ये भी कौन सा फिक्र है, इंट्रोगेटिव है। तो स्टार्ट पर क्या आना है, वॉज या वार आना है। फिर कैसे पता चलेगा, सब्जेक्ट से। काम करने वाला क्या है, तुम की इंग्लिश की होती है यू, तो यू के साथ वार लगेगा, इसलिए पहले वार आ गया, फिर यू, फिर वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाएंगे। काम इसके अंदर क्या हो रहा है, कंघी करने का। कंघी करने की इंग्लिश की होती है कॉम। कॉम्ब नहीं होता, बी साइलेंट लेटर है, ओके, कॉम। तो कॉम के साथ आईएनजी लग जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, कॉमिंग हेयर। वो जंगल से कब गुजर रहे थे, ये देखो कब से पता चल गया, ये डबल इंट्रोगेटिव है। डब्ल्यू सबसे पहले इसकी आपने इंग्लिश लिखनी है। जो डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है उसमें सबसे पहले कब, क्यों, कैसे वगैरह की इंग्लिश लिखनी होती है। तो कब की इंग्लिश क्या आ जाएगी, पहले व्हेन, फिर हेल्पिंग वर्ड वॉज या वार लगाना है। कैसे पता चलेगा, सब्जेक्ट को, वो थे, ज़्यादा की बात हो रही है तो वो प्लूरल हो तो उसकी इंग्लिश क्या होती है, दे। तो दे के साथ क्या लगता है, वर, व्हेन वर दे। उसके बाद काम क्या हो रहा है, गुजरने का काम हो रहा है। एक्शन क्या हो रहा है, गुजरने का। जंगल एक्शन तो नहीं ना, गुजरने का काम हो रहा है। पासिंग थ्रू द फॉरेस्ट। स्टूडेंट यहाँ तक तो सेंटेंस ख़त्म हो गया, लेकिन 9th-10th के अंदर एक सेंटेंस जो पैसिव वॉइस का भी आता होता है, तो पेपर में आइडेंटिफिकेशन वही होती है, रहा था, रही थे वगैरह वगैरह। तो फिर पता कैसे चलेगा पेपर में कि ये सेंटेंस पैसिव वॉइस का है या एक्टिव वॉइस का है। एक्टिव वॉइस के अंदर काम करने वाले के बारे में बताया गया होता है। जैसे क्या तुम बालों में कंघी कर रहे थे, काम क्या हो रहा था, कंघी करने का। और कौन कर रहा है, तुम, काम करने वाले के बारे में बताया गया है। वो जंगल से कब गुजर रहे थे, गुजरने का काम हो रहा है। कौन गुजर रहा था, वो, काम करने वाले के बारे में बताया गया होता है। लेकिन यहाँ नहीं बताया गया होता काम। जहाज़ को समुद्र में उतारा जा रहा था, उतारने का काम हो रहा है। किसको उतारा जा रहा है, जहाज़ को। कहाँ, समुद्र में। अब जहाज़ को समुद्र में उतार कौन रहा है, वो नहीं बताया गया। गरीब तालिब इल्म से इजहार हमदर्दी नहीं किया जा रहा था। इजहार हमदर्दी की बात हो रही है, किससे किया जा रहा है, गरीब तालिब इल्म से। अब कौन हमदर्दी नहीं कर रहा, वो नहीं बताया गया, ठीक है। काम करने वाले के बारे में नहीं बताया गया। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट इंग्लिश लिखनी है आपने। सबसे काम इसके अंदर क्या हो रहा था, उतारने का। क्या उतारा जा रहा है, जहाज़, ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट की इंग्लिश लिखनी है, द शिप। उसके बाद सिंगल नाउन के साथ वॉज। उसके बाद आपने लगाना होता है बीइंग, पैसिव वॉइस के अंदर। फिर थर्ड फॉर्म, उतारने की इंग्लिश होती है लॉन्च। क्या आ जाएगी, लॉन्च्ड इन द सी, ठीक है। करीब तालिब इल्म से हमदर्दी नहीं किया जा, इजहार हमदर्दी नहीं किया जा रहा था। सबसे पहले ऑब्जेक्ट इसके अंदर क्या है, द पुअर स्टूडेंट वॉज नॉट बीइंग सिंपैथेसाइज्ड, ओके। क्या पौधों को पानी दिया जा रहा था, वर द प्लांट्स बीइंग वाटर। गाड़ी की मरम्मत कहाँ की जा रही थी, वेयर वॉज द कार बीइंग रिपेयर। ओके स्टूडेंट, गेट योर होमवर्क। 40 सेंटेंसेस ऑफ ईच नेगेटिव, सिंपल, डबल इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव के आपने बनाने हैं। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, आप ज़्यादा एक्सप्लेन चाहते हो कि ज़्यादा डिटेल के साथ बताया जाए हमें 10, तो आप कमेंट्स में बता दो, आपको सेपरेट वीडियो बना के दे दूँगा। ओके, थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।